नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। पंजाब चुनाव से पहले अपनी खुन्नस के चलते तब के सीएम रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह की बलि ले चुके सिद्धू अब चन्नी से चिढ़ के चलते क्या पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सत्ता की बलि लेने की तैयारी में है? क्या घाट घाट का पानी पी चुके नवजोत सिंह सिद्धू अब आम आदमी पार्टी के दर पर जाने की कोशिश में है और कांग्रेस में रहकर कांग्रेस का बैंड बजाने के बाद ठोको ताली कहते हुए नया ठिकाना तय कर चुके हैं? और क्या बीजेपी और कांग्रेस के अपनी बेवफाई साबित कर चुके सिद्धू को आम आदमी पार्टी गले लगाएगी? ये सारी तस्वीर तब साफ हो जाएगी जब केरल के वायनाड से कांग्रेस के अघोषित अध्यक्ष राहुल गांधी पंजाब में सीएम के चेहरे का ऐलान करेंगे। राहुल गांधी के सीएम के चेहरे के ऐलान के साथ ही सिद्धू का असली चेहरा सामने आना तय है, जिसके बाद राहुल गांधी के बजट पर संसद में दिए गए भाषण पर जो कांग्रेसी और उसके समर्थक काफी आह्लादित हो रहे थे, वो पंजाब में राहुल गांधी के सिद्धू पर दांव खेलने पर उन्हें ही कोसते दिखेंगे। क्योंकि जिस सिद्धू की अति महत्वाकांक्षा को देश का आम नागरिक भी जानता और समझता है, उस सिद्धू के हाथों में पंजाब कांग्रेस सौंपने का फैसला लेने वाले राहुल गांधी की राजनीतिक समझ का ये एक और नमूना होगा। लेकिन कांग्रेस आलाकमान के पंजाब सीएम कैंडिडेट के नाम के ऐलान से पहले ये कयास लगाए जा रहे हैं कि चन्नी ही पंजाब में कांग्रेस के सीएम कैंडिडेट बनने वाले हैं और इसी के साथ ही सिद्धू के बदले तेवर और तलखी भरे सुरों से बगावत की बू आ रही है। कांग्रेस पर चुनाव से पहले सीएम कैंडिडेट की घोषणा करने का दबाव सिद्धू ने ही बनाया था। अब वही सिद्धू कह रहे हैं कि पहले 60 विधायक जिताकर बताएं, फिर सीएम की बात करिए। तो क्या सीएम कैंडिडेट के तौर पर अपना नाम ना होने के डर के चलते क्या वो कांग्रेस नेतृत्व को यह धमकी दे रहे हैं कि 117 विधानसभा वाली पंजाब में अगर उन्हें सीएम कैंडिडेट नहीं बनाया गया तो बहुमत के 60 विधायक जिताने भी मुश्किल हो जाएंगे? जाहिर सी बात है कि सिद्धू की वजह से कांग्रेस में मचे घमासान का सबसे ज्यादा फायदा आम आदमी पार्टी को होगा, जो तेजी से पंजाब में अपने पैर पसार रही है। अब सवाल यह है कि क्या सिद्धू कांग्रेस में बगावती तेवर दिखाकर आम आदमी पार्टी में जाने के संकेत दे रहे हैं? शुक्रवार को सिद्धू ने अमृतसर में एक समारोह में अपने समर्थकों से कहा था कि सोच लो कि किसे सीएम बनाना है। एक अच्छे मुख्यमंत्री का चुनाव करना केवल पंजाब के मतदाताओं के हाथ में है। अगर नया पंजाब बनाना है तो सीएम के हाथ में होता है उसे बनाना। आपको इस बार सीएम चुनना है। ऊपर वालों को एक कमजोर सीएम चाहिए जो उनकी धुन पर नाच सके। क्या आपको ऐसा सीएम चाहिए? मतलब कल तक जिस सिद्धू के लिए राहुल गांधी दावा कर रहे थे कि वो उनके द्वारा बनाए गए सीएम कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे, वो सिद्धू अब सीधे अपने समर्थकों से कह रहे हैं कि सीएम चुनना मतदाताओं के हाथ में है, जबकि जो पार्टी जीतती है वही तय करती है कि सीएम कौन होगा। इससे साफ लग रहा है कि सिद्धू को यह एहसास है कि राहुल गांधी उन्हें सीएम कैंडिडेट नहीं बना रहे हैं। सिद्धू की दूसरी बात जिस पर बवाल मच रहा है कि ऊपर वालों को कमजोर सीएम चाहिए जो उनकी धुन पर नाच सके। कांग्रेस पार्टी में ऊपर वाला मतलब कांग्रेस नेतृत्व यानी गांधी परिवार, और इशारों इशारों में सिद्धू ने चन्नी को उनके इशारों पर नाचने वाला सीएम कह दिया। यानी एक तरह से सिद्धू ने गांधी परिवार पर निशाना साध दिया है कि उन्हें कठपुतली सीएम चाहिए जो उनके इशारों पर नाच सके। अब भले वो सफाइयां देते फिर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक जानकारों को उनका इशारे और उनके तेवर साफ नजर आ रहे हैं। कांग्रेस में रहकर गांधी परिवार से बैर वो ही ले सकता है जो कांग्रेस छोड़ने का मन बना चुका हो। तो क्या यह माना जाए कि सिद्धू कांग्रेस छोड़ने का मन बना चुके हैं? कुछ दिन पहले ही सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने कहा था कि अगर बड़ा पद नहीं मिलता है तो राजनीति में आने का क्या फायदा, जिसका साफ मतलब है कि अगर राजनीति में आकर सीएम नहीं बने तो क्या फायदा। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पति नवजोत सिंह सिद्धू राजनीति में आने से पहले 25 लाख रुपए प्रति घंटे के कमा लेते थे और वो खुद 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक महीने के कमा लेती थी। साथ ही वो ये भी बोली कि हमें पैसों की कमी नहीं है, लेकिन अगर राजनीति में कामयाबी नहीं मिली तो वो अपने पुराने प्रोफेशन में लौट जाएंगे। यहां कामयाबी से मतलब है कि सिद्धू को सीएम का पद, जिस पर लोगों ने उन्हें ही ट्रोल कर दिया था और कहा था कि मियां बीवी की इस जोड़ी का राजनीति में आने का आखिर उद्देश्य क्या है। दोनों को सिर्फ कुर्सी से प्यार है।
सिद्धू की पत्नी ने तो सीधे सीधे कह दिया कि उन्हें कुर्सी चाहिए। तो नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस में रायता फैलाकर सीएम कैंडिडेट बनने के लिए ब्लैकमेलिंग करते रहे हैं और अब भी कर रहे हैं। ऐसे में पंजाब में कांग्रेस के चुनाव से पहले ही फजीहत हो रही है, जिसके जिम्मेदार राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा हैं, जो सिद्धू को अपनी आंख का तारा बनाकर कांग्रेस में लाए और आज वो ही उनकी आंख की किरकिरी बन चुके हैं। राहुल गांधी ने उस नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जो अति महत्वाकांक्षी है। दूसरा, उनमें सब्र की बेहद कमी है। तीसरा, वो बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। और चौथी बात, अपने स्वार्थ और गुस्से में वो अपनों का नुकसान करने से भी नहीं हिचकते। दरअसल कांग्रेस में आते ही सिद्धू का एकमात्र लक्ष्य पंजाब का मुख्यमंत्री बनना था और वो अब भी है। और इसीलिए पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनते ही सबसे पहले उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह का विकेट आलाकमान से गिरवाया। उन्हें पूरा भरोसा था कि अमरिंदर सिंह के हटते ही उनका पंजाब का मुख्यमंत्री बनना तय है। लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी नाम का कांटा बीच में आ गया। सिद्धू को पूरा भरोसा था कि चरणजीत सिंह चन्नी सिर्फ कुछ महीनों के मुख्यमंत्री हैं, पंजाब चुनाव में तो सीएम का चेहरा वही होंगे। लेकिन चरणजीत चन्नी तो सिद्धू के साथ ही खेल गए। 111 दिन की सरकार का लेखा जोखा लेकर वो जिस तरह से पंजाब चुनाव में अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उससे साफ है कि वो किसी सिद्धू के लिए सीएम की कुर्सी को अब छोड़ने के मूड में नहीं है। चन्नी की लोकप्रियता भी सिद्धू के मुकाबले इन दिनों ज्यादा बढ़ी है। यहां चन्नी की लोकप्रियता बढ़ी, उधर सिद्धू की बेचैनी बढ़ गई। जैसा कि मैंने कहा कि सिद्धू में सब्र की बेहद कमी है। उन्होंने राहुल गांधी पर दबाव बनाया कि चुनाव से पहले आप सीएम के चेहरे की घोषणा कर दीजिए। राहुल बाबा को लॉलीपॉप दे दी कि आप जिसे भी सीएम का फेस बनाओगे उसे सपोर्ट करेंगे और पार्टी की जीत के लिए काम करेंगे। इधर राहुल गांधी ने भी गोली दे दी कि कार्यकर्ताओं से सर्वे करवाया जा रहा है और जो नाम वो तय करेंगे वही सीएम का चेहरा होगा। हालांकि बीजेपी में तानाशाही की बात करने वाले राहुल गांधी की कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की सुनी जाती तो कांग्रेस के ये हाल नहीं होते जो आज हैं। जाहिर है तय तो राहुल गांधी को ही करना है। पंजाब में अगर जातीय समीकरण देखा जाए तो 19% जट सिख है जिनकी राजनीति सिद्धू कर रहे हैं। करीब 32% दलित हैं जिनका चेहरा चन्नी है। इसके अलावा 38.5% हिंदू और 10.5% अन्य हैं। ऐसे में कांग्रेस आला कमान अगर चन्नी को सीएम कैंडिडेट बनाता है तो 19% जट सिख जो सिद्धू अपने साथ होने का दावा कर रहे हैं वो नाराज हो सकते हैं। और अगर सिद्धू को बनाया जाता है तो 32% दलित जो अपने समुदाय से आए चन्नी के सीएम बनने से खुश हैं वो नाराज हो सकते हैं। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस नेतृत्व 2.5 साल वाला फॉर्मूला भी ला सकती है, यानी 2.5 साल चन्नी और 2.5 साल सिद्धू को सीएम बनाया जाएगा। लेकिन ये सारे फॉर्मूले तब काम आएंगे जब कांग्रेस पंजाब में जीतेगी, क्योंकि चुनावी सर्वों की माने तो इस बार पंजाब में आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी है और कांग्रेस खेमे में सिद्धू के मुकाबले चन्नी का पलड़ा भारी है। ऐसे में सिर्फ कुर्सी पाने के लिए सत्ता के लालच में राजनीति में आए सिद्धू दोनों ही सूरतों में, यानी आम आदमी के जीतने या फिर चन्नी को कांग्रेस का सीएम कैंडिडेट बनाए जाने की घोषणा के बाद कांग्रेस छोड़ सकते हैं, क्योंकि सिद्धू का यही सिद्धांत है, जहां सत्ता है वहीं काम बनता है। हालांकि सिद्धू भले ही आम आदमी पार्टी में ठिकाना ढूंढने की प्लानिंग कर रहे हों, लेकिन आम आदमी पार्टी ने सिद्धू के बदलते रंग भी देखे हैं और जिस पार्टी में वो रहते हैं उसके रंग में कैसे भंग डालते हैं वो भी देखा है। साथ ही जिस तरह से ईस्ट अमृतसर में सिद्धू की जीत मुश्किल दिख रही है तो उससे राजनेता के तौर पर उनके रंग को उतरते हुए भी वो देख रहे हैं। आपको बता दूं कि एक न्यूज पोर्टल के मुताबिक ईस्ट अमृतसर में जब सिद्धू डोर टू डोर कैंपेन के लिए गए थे तो एक मतदाता ने उनके मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया था। जब उस मतदाता से इस घटना के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि जब हम सिद्धू के पास कोई काम लेकर जाते थे तो वो ऐसे ही हमारे लिए दरवाजे बंद कर देते थे, तो अब जब वो वोट मांगने आए हैं तो हमने उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए। सिद्धू के तेवर और कर्म जिस तरह के हैं उससे तो मतदाताओं से लेकर राजनीतिक पार्टियों तक के दरवाजे उनके लिए बंद होते दिख रहे हैं। और उससे भी बुरी बात यह है कि अपनी देश विरोधी छवि और बयानों के चलते जिन कॉमेडी शो से वो लाखों कमाते थे, आने वाले दिनों में अगर वो राजनीति छोड़ भी दें तो उनके दरवाजे भी खुलते नजर नहीं आ रहे हैं। यानी ये साफ है कि सिद्धू की हालत ऐसी हो गई है कि धोबी का कुत्ता न घर का रहा न घाट का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।